गुस्से वाला कोहली, चिढ़ा हुआ सिराज, ये तो अक्सर हमने देखा है। पर अगर किसी बैटर को आउट करने के बाद जसप्रीत बुमराह गुस्से में सेलिब्रेट करता है तो समझ लो कि बात बहुत सीरियस है। कितना भी बड़ा बैटर हो, कितनी भी बड़ी विकेट निकाली हो, बुमराह कभी अग्रेसिव सेलिब्रेशन नहीं करता, ना गुस्से में गाली देता है, ना चिल्लाता है। पर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले 2 टेस्ट मैचेस में एक ऐसा बैटर था जिसके विकेट के बाद कोहली ने तो अग्रेसिवली सेलिब्रेट किया ही, लेकिन खुद बुमराह ने भी अग्रेशन दिखाया। पर जब बुमराह और कोहली ने किया तब इंडिया मैच जीत गई थी, पर जब सिराज ने किया तब तक इंडिया एक बड़ा चांस खो चुकी थी, क्योंकि वो विकेट ट्रेविस हेड का था, जो हमेशा इंडिया के लिए हेडेक बनता है। पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में हेड का विकेट गिरा और वहां से मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल गया। लेकिन दूसरे टेस्ट में जब इंडिया के पास मैच जीतने का चांस था तभी हेड ने सेंचुरी मार दी। जो मैच टीम इंडिया के लिए सेफ लग रहा था वो मुश्किल हो गया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर 103 था और जब ट्रेविस हेड बैटिंग करने आया उसने 100 बनाए और ऑस्ट्रेलिया 337 तक पहुंच गई। ट्रेविस हेड की वजह से आसान मैच मुश्किल बन गया, पर इंडिया को यह हेड का पहला धक्का नहीं था। इससे पहले भी उसने इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का और ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ दिया था। पर यह बैटर इंडिया को ही इतना तकलीफ क्यों देता है, इसके क्या फॉर्मूले हैं, देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स क्लाइमैक्स। पहले देखेंगे इंडिया की थोड़ी दुखद दास्तां, जिसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से। इस फाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट्स 76 रन पर ले लिए थे। फाइनल जीतने की उम्मीद बन गई थी, क्योंकि अगर और 2 विकेट्स जल्दी गिर जाते तो कांगारूज की इनिंग्स खत्म करनी आसान होती। पर यह बात हो नहीं पाई, जिसकी वजह थे ट्रेविस हेड। सिराज, शमी, उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर, जडेजा सब ऑप्शंस यूज किए गए, पर हेड का विकेट नहीं मिला। ये प्लेयर क्रीज पर बस खड़ा नहीं था, बल्कि 93 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था। इंडिया के ना बॉलर्स शांत रह पाए और ना फील्डर्स। ट्रेविस हेड बॉलर्स और फील्डर्स दोनों को थकाता रहा। देखते ही देखते उसने 163 रन बना दिए। उसकी बैटिंग में स्टीव स्मिथ का साथ रहा और टीम इंडिया से मोमेंटम चला गया, मैच चली गई और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का मौका भी। फिर आया ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल। कोहली के 50 सेंचुरीज कंप्लीट होना, रोहित शर्मा के धमाके, बुमराह और शामी का फॉर्म में होना और इंडिया का एक भी मैच ना हारकर फाइनल में पहुंचना, सब कुछ परफेक्ट था। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 240 रन बनाए। 240 काफी बड़ा टारगेट नहीं था, पर फाइनल होने की वजह से मैच जीतना पॉसिबल लग रहा था। जब इंडिया ने पहले 7 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट्स गिरा दिए तो 241 का टारगेट डिफेंड करना भी पॉसिबल लग रहा था। पर ओपनिंग पर आए हेड ने ऐसे बैटिंग की कि सेंचुरी के नंबर्स उसके नाम हो गए। उसने एक साइड इतनी सॉलिड होल्ड करके रखी कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स गिरी ही नहीं। उसने 137 रन बनाए और जब आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 239 था। मैच जीतने के लिए बस 2 रन बचे थे। एक तरह से ट्रेविस हेड ने अकेले ही वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के नाम कर दिया और इंडिया का सपना फिर से एक बार तोड़ दिया। ट्रेविस हेड हमेशा टीम इंडिया के अगेंस्ट अच्छा खेलता है। इसका एक रीजन है उसका लक। हेड को इंडिया के अगेंस्ट खेलते वक्त हमेशा लाइफ मिलती है, या तो उसका कैच छूट जाता है या वो कुछ सेंटीमीटर से बच जाता है। एक बार बचने के बाद उसका कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो जाता है। इस वजह से बॉलर्स बैकफुट पर चले जाते हैं और हेड एक्स्ट्रा लाइफ का पूरा फायदा उठाता है। जो गलतियां पहले हुई थी उनको अवॉइड करता है। इस वजह से हेड का विकेट लेना मुश्किल हो जाता है। अगर हेड पहले ही गिर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर वो सेटल हो गया तो मैच निकाल लेता है। हेड का माइंडसेट भी एक मेजर रीजन है। जब इंडिया के अगेंस्ट मैच होता है तो समझ लो सामने बुमराह आएगा, कोहली होगा, बॉलिंग का डर और स्लेजिंग दोनों का प्रेशर होता है, पर हेड मेंटली प्रिपेयर होता है। पहली टेस्ट में बुमराह ने उसका विकेट लिया, लेकिन दूसरी टेस्ट जो पिंक बॉल से थी उसमें हेड रेडी था। उसने कहा था कि वो बुमराह के अगेंस्ट खेलने के लिए एक्साइटेड है और उसने करके भी दिखाया। फाइनल जैसे बड़े स्टेज पर उसका माइंडसेट उसके काम आता है। इस माइंडसेट की वजह से वो दोनों फाइनल्स में प्लेयर ऑफ द मैच बना और इंडिया के अगेंस्ट मैच निकाल गया। ट्रेविस हेड के अगेंस्ट इंडिया के प्लान्स भी काफी प्रेडिक्टेबल होते हैं। उसका विकेट लेने के लिए ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करते हैं, पर अगर वो उसमें नहीं फंसा तो कहीं नहीं फंसेगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बॉलर्स उसे बाउंसर का शिकार बनाते हैं, पर इंडिया के बॉलर्स बाउंसर से उतना प्रेशर नहीं बनाते। जब तक शॉर्ट बॉल्स आती है तब तक हेड मैच निकाल चुका होता है और टीम इंडिया के जीतने का सपना खत्म हो चुका होता है। सईद अनवर, जयवर्धने, ये वो प्लेयर्स हैं जो इंडिया के अगेंस्ट हमेशा अच्छा खेलते थे और अब उनमें ट्रेविस हेड का नाम जुड़ चुका है। एक और इंटरेस्टिंग बात, ट्रेविस हेड के इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड्स रोहित शर्मा के कैप्टन होने पर और भी अच्छे होते हैं। जब रोहित कैप्टन होते हैं तो उसने लगातार 3 मैचेस में 50+ स्कोर्स बनाए हैं,
जब रोहित नहीं होते तो उसने 25 मैचेस में सिर्फ 350 प्लस स्कोर्स बनाए हैं। मतलब रोहित शर्मा के होते हुए वो और अग्रेसिव खेलते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में सिराज ने ट्रेविस हेड को बोल्ड करते हुए अपना अग्रेशन दिखाया, पर ट्रेविस हेड तब तक अपना काम कर चुके थे। हेड की वजह से टीम इंडिया को फिर से मुश्किल फेस करनी पड़ी। फॉर्म में होने के बावजूद बुमराह के अगेंस्ट भी हेड एक बड़ी प्रॉब्लम बना रहा।